हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 4.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या दे रखा है? इसमें ना डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर में दो इक्वेशंस दे रखी हैं और पूछा क्या हुआ है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस वर्कशीट की सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएगा वैसे वैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि ज्यादा इंट्रोडक्शन एकदम से देखने से हम कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर? हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। जब भी डिटर्मिनेंट्स वाले क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स, दो इक्वेशंस दे रखी हो तो उसकी फॉर्म कैसे बनानी है, सबसे पहले ये देखेंगे। कैसे लिखना है? ए एक्स इज इक्वल टू बी। यहां तक क्लियर है? अब ए एक्स बी है क्या चीज, इसको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। हमारे पास ए है, ए इज इक्वल टू जो एक्स वाई के कोफिशिएंट रखे हुए हैं ना, यानी कि वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स रखे हुए हैं उसको मैट्रिक्स की फॉर्म दे दो, वो हमारा ए बनेगा। कैसे? इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, दैट मीन्स 1 2, फिर से 2 3। क्लियर? ये है हमारा ए। अब x क्या चीज है? x जो हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल्स है ना, वो हमारे x है। x कौन सी चीज है, यानी कि कैपिटल X में कौन कौन से वेरिएबल आएंगे? x और y। क्लियर? और आप बोलोगे इसे इजी फॉर्म में, यानी कि कॉलम वाली चीज से ही लिखना है, रो वाली चीज से नहीं लिखना। देखो, जो a है वो एज इट इज ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि ऐसे चलेंगे रो वाइज। ठीक है? जो x है वो कॉलम वाइज और जो b है वो भी हमारा कॉलम वाइज आएगा। क्यों? क्योंकि इस साइड कितने कितने दे रखे हैं राइट हैंड साइड में? 2 और 3, तो इसे भी कैसे लिखेंगे? 2 और 3। क्लियर यहां तक? अब उसने बोला है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में बोला है। हम पहले कंसिस्टेंसी की बात क्लियर करेंगे। इस फॉर्म में लिखने के बाद सबसे पहले हम ए का डेट निकालेंगे। ए का डेट कैसे आएगा? ए इज इक्वल टू डेट 1 2 2 3। डेट तो हमें बहुत अच्छे से आता है। इसकी मल्टीप्लाई 3 और इसकी साइन ऑफ माइनस और इसकी मल्टीप्लाई कितना बना? 4। तो आंसर कितना आया? -1। अगर डेट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आए, अगर डेट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आए, देखो हमारे पास डेट ऑफ ए का आंसर कितना आया है? -1 आया ना, -1 नॉट इक्वल टू 0 आया। तो हम बोल सकते हैं द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंसी। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज क्या है? कंसिस्टेंसी। क्लियर? बस इतना ध्यान में रखना है अभी तक कि जब भी हमारे पास डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर में 2 इक्वेशन बने, उसे किस फॉर्म में सेट करना है। सबसे पहले ये वाला स्टेप, उसके बाद डेट ऑफ ए निकालेंगे। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आए तो हमारे पास सिस्टम क्या बनेगा? कंसिस्टेंसी बनेगा। क्लियर? अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे ही करेंगे। दो इक्वेशंस दे रखी है, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले उसका एक कॉन्सेप्ट ए एक्स इज इक्वल टू बी लगेगा। फिर से ए क्या है हमारे पास? एक्स वाई के कोफिशिएंट्स। तो क्या है कोफिशिएंट? 2 -1 2 एंड -1, देन 1 एंड 1 1 एंड 1। यहां तक क्लियर? अब क्या करेंगे? एक्स है हमारे पास, कितने वेरिएबल्स दे रखे हैं इसको स्टेटमेंट में? एक्स और वाई, 2 वेरिएबल्स है, तो कैसे लिखा जाएगा? एक्स और वाई। यहां तक क्लियर? अब बी टर्म लिखनी है हमें। बी क्या आएगा हमारे पास? राइट हैंड साइड में क्या है? 5 और 4, तो यहां कितना लिखा जाए? 5 और 4। यहां तक क्लियर? अब सेम कॉन्सेप्ट है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड करना है। तो कैसे? डेट ऑफ ए निकालेंगे। डेट ऑफ ए तो कितना आया हमारे पास? यहां डेट की फॉर्म में लिखा जाएगा, जरूरी है डेट की फॉर्म में लिखना। अब मल्टीप्लाई करो इसकी इसके साथ, 2 साइन ऑफ माइनस, अब इसके साथ कितना बना? -1। तो हमारे पास कितना आया? माइनस माइनस
प्लस इज इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 0 आया ना। अगर नॉट इक्वल टू 0 आए तो हम बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्लियर यहां तक? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। सेम इक्वेशंस दे रखी है हमें, क्या करेंगे, ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखेंगे। a हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 1 3 2 6 और x इज इक्वल टू कितना बनेगा, x और y यही बनेगा। और b हमारे पास क्या है जो राइट हैंड साइड में है, b यानी कि 5 और 8। यहां तक क्लियर? अब चलते हैं डेट ऑफ a फाइंड करेंगे। डेट ऑफ a कितना आया, 1 3 2 6 तो कितना आया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 6 माइनस के इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आया 6। दैट मींस ये तो आपस में कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर डेट ऑफ a इज इक्वल टू 0 आए, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट 2 क्वेश्चन में अगर डेट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आए तो हम डायरेक्टली लिख देते थे कि ये कंसिस्टेंस है। अब डेट ऑफ a क्या आया है, इज इक्वल टू 0 आया है। इसके बाद आगे कुछ कैलकुलेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, वी नीड टू कैलकुलेट, क्या करना है हमें, कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ a डॉट b। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे, उसके बाद क्या आता है वो लास्ट में देखेंगे। क्लियर? अगर डेट ऑफ a इज इक्वल टू 0 आए तो हमें क्या करना है, वी नीड टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है हमें, एडजॉइंट ऑफ a की मल्टीप्लाई करनी है b के साथ। अब एडजॉइंट a निकालेंगे, ठीक है, एडजॉइंट a की b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये तब करना है जब इस तरह की कंडीशन बने, यानी कि डेट ऑफ a इज इक्वल टू 0 आए। अब एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकलेगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ a कैसे आएगा, बहुत इजी है। अगर 2/2 की फॉर्म में दिया हो, हमारे पास कौन सा है, ये है ना, इसका एडजॉइंट ऑफ a निकालना है। कुछ नहीं करना, अगर 2/2 की फॉर्म में दे रखा हो, ये जो डायगोनल है ना इसी आपस में इंटरचेंज कर दो, तो 6 नीचे है तो 6 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। क्लियर? और जो ये वाला डायगोनल है इसका क्या करना है, इसके सिर्फ साइन ऑपोजिट करने हैं। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लगा दो, अगर माइनस है तो प्लस लगा दो। क्या लिखा जाएगा, माइनस के 3 और माइनस के 2। ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ a आ गया। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन किससे करनी है, b के साथ, एडजॉइंट a डॉट b। एडजॉइंट a का आंसर तो हमारे पास ये आया 6 माइनस के 3 माइनस के 2 और 1। यहां तक क्लियर? अब किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, b के साथ। b कितना बना, 5 और 8। अब मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कैसे होगा हमारे पास, फर्स्ट की इसके साथ 6 की, 5 के साथ 30 और इसकी माइनस के 24। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब इसके साथ कोई दूसरा कॉलम तो है नहीं जो आगे चलेगा। अब सीधा डायरेक्ट किस रो पे आ जाएंगे, सेकंड रो पे आएंगे। तो सेकंड रो हमारे पास कितनी बनी, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ माइनस के 10 प्लस के 8, तो कितना बना हमारे पास 30 माइनस 24 दैट मींस 6 माइनस के 10 प्लस 8 दैट मींस माइनस के 2। अब ध्यान से समझना, अब क्या लिखेंगे, अब अगर इसका सोल्यूशन हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, अगर इसका सोल्यूशन हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम लिख सकते हैं सोल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, सोल्यूशन डजंट एग्जिस्ट। डायरेक्ट लिखेंगे, दैट मींस लास्ट में हम लाइन बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर? जब हमारा ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाता था तो हम डायरेक्ट यही लाइन लिख देते थे कि सिस्टम क्या है हमारा, कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब नॉट इक्वल 0 नहीं आया, इक्वल टू 0 आया, तो कैलकुलेशन क्या करेंगे, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद ये नॉट इक्वल टू 0 आए तो हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन डजंट एग्जिस्ट और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बन रहा है, इनकंसिस्टेंट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है, इक्वेशंस दे रखी है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड करना है। सबसे पहले हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ax इज इक्वल टू
बी की फॉर्म में लिखेंगे। ए हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड कितना आएगा 1 1 1 2 3 2 और यहाँ ए 2a। यहां तक क्लियर है। अब x लिखेंगे, x हमारे पास कितना है एक्स वाई जेड, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है तो 3 वेरिएबल रो वाइज कॉलम वाइज लिखेंगे। अब है हमारे पास b कितने है हमारे पास 1 2 4। यहां तक क्लियर, ओके। अब चलते हैं डेट ऑफ ए निकालना है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, डेट ऑफ ए। डेट कितना है हमारे पास यहाँ पे 1 2a 1 2a फिर 1 3a 1 3a। अब क्या है हमारे पास 1 2 2a 1 2 2a। इसका डेट निकालना है, हमें बहुत अच्छे से आता है। कैसे करेंगे, कवरिंग करते चलेंगे। कैसे, अब किससे एक्सपैंड करें, R1 से एक्सपैंड कर देते हैं। ये है 1 1, ये है 1 2, ये है 1 3। -1 की पावर कितनी बनेगी 2। अब क्या कवर करेंगे, इसे कवर किया और इसे कवर किया, बचा क्या हमारे पास, इसके साथ मल्टीप्लाई 6 से माइनस के 2a। यहाँ क्या लिखा जाता है 1। क्लियर, फिर से साइन ऑफ प्लस -1 की पावर पैर में कितना है 1 2 है, ऐड करेंगे तो कितना बना 3, तो यहाँ 3 लिखा जाएगा। फिर एलिमेंट एज इट इज, फिर इसकी कवरिंग करेंगे। इसे कवर किया, इसे कवर किया, इसके साथ 4a, इसके साथ 2a, 4a माइनस के 2a, साइन ऑफ प्लस। अब 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 बनेगा, तो हमने 4 लिख दिया। अब इस एलिमेंट को एज इट इज, अब क्या करेंगे, इसकी कवरिंग, इसकी कवरिंग, तो कितना बना 2a माइनस के 3a, 2a माइनस के 3a। यहां तक क्लियर। अब कैलकुलेशन, -1 की पावर 2 है, पॉजिटिव आंसर मिलेगा। ये कितना आया 4a, 6 से माइनस 2a 4a आया। अब -1 की पावर 3 है तो नेगेटिव में आंसर मिलेगा। इसका कितना करेंगे 2a, क्योंकि 4a माइनस 2a 2a। क्लियर। अब -1 की पावर 4 है तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा, तो कितना बना यहाँ माइनस के a, क्योंकि 2a माइनस 3a माइनस के a। अब कैलकुलेट करेंगे 4a एज इट इज, प्लस माइनस यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं ना हम, कितना आया माइनस प्लस, तो कितना बना 3a। अब 4a माइनस 3a a बना, यानी कि क्या आ गया नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब जब नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो हमें क्या करना होता है, हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्लियर, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। सेम है, 3 इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले हम ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखेंगे। a हमारे पास ax इज इक्वल टू b। a क्या है हमारे पास 3xyz के कोफिशिएंट 3 माइनस के 1 माइनस के 2। फिर से अब देखो इसमें x है नहीं ना, दैट मीन्स जिस इक्वेशन में जो वेरिएबल ना हो उसका कोफिशिएंट कितना लिखा जाएगा 0। x नहीं है तो हमने x वाली जगह पे 0 लिख दिया, फिर y वाली है, फिर z वाली है। अब y कितना बनेगा 2, z माइनस के 1। यहां तक क्लियर। अब थर्ड इक्वेशन में x तो है तो हमने x लिख लिया, y भी है हमने y माइनस के 5 लिख लिया, z नहीं है तो क्या लिखेंगे 0। क्लियर, क्योंकि ये वाली चीज तो क्या होती है राइट हैंड साइड वाली b। अब x क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू x y z, जो हमारे पास वेरिएबल्स है इक्वेशन में वो लिखे जाएंगे। अब फिर से b क्या है हमारे पास 2 1 3। कैसे, कॉलम वाइज, तो हमने वो लिख दिए। अब क्या निकालना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले डेट ऑफ ए निकलेगा। डेट ऑफ ए निकालते हैं। डेट ऑफ ए कवर करें, किससे निकालें डेट ऑफ ए, चाहे एक्सपैंड किससे करें, जिसमें a11 तो क्या करें a11 a12 a13। -1 की पावर कितना बना 2, फिर से 3 लिखा जाएगा। अब कवरिंग स्टार्ट करें, इसे कवर किया, इसे कवर किया, इसके साथ
0 माइनस के 5। क्लियर। फिर से साइन ऑफ -1 की पावर 3, अब एलिमेंट लिखा जाएगा -1। अब कवरिंग, इसे कवर किया, इसे कवर किया, कितना बना 0 प्लस के 3, 0 प्लस के 3। फिर से -1 की पावर कितना बनेगा 4, क्योंकि 1 3 है ना तो 4 ही बनेगा। एलिमेंट कौन सा लिखा जाएगा -2। अब कवरिंग, इसकी कवर, इसे कवर, 0 -6, 0 -6। यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं आगे इसकी कैलकुलेशन पे। -1 की पावर 2 है तो पॉजिटिव आंसर 3 माइनस के 5। ये यहां देखो माइनस और माइनस दोनों मिलकर प्लस बनेगा, प्लस कितना बना 3। अब यहाँ ये तो पॉजिटिव बन जाएगा बट ये माइनस है तो माइनस के कितना बनेगा -2 और -6। कैलकुलेशन -15 प्लस के 3 प्लस के 12 तो कितना बना -15 और प्लस के 15। ये और ये आपस में कैंसिल हो गया। आंसर कितना आया हमारे पास डेट ऑफ ए का 0। अगर हमारे पास डेट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता था तो हम डायरेक्ट लिख देते थे कंसिस्टेंट। अब इक्वल टू 0 आया तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई किससे करनी है, बी के साथ करनी है। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर्स जो हमने लास्ट वर्कशीट में किए हैं, a11 सभी के कोफैक्टर्स निकालने हैं। a11 तो कितना बना -1 की पावर 2 बना। और कवरिंग स्टार्ट करेंगे कैसे, इसे कवर किया, इसे कवर किया, कितना आया 0 -5, 0 माइनस के 5 तो हमारे पास कितना बना -5। क्लियर। अब क्या सॉल्व करेंगे 1 2 -1 की पावर 3 तो 1 2 को ये वाली चीज को कवर करना है, ये गया कैसे 0 प्लस के 3 तो 0 प्लस के 3 तो हमारे पास आंसर कितना आएगा -3 क्योंकि ये भी माइनस साथ में है ना। क्लियर। अब करेंगे a13 -1 की पावर 4। 13 कौन सा है, ये वाला। अब इसे कवर करेंगे, ये गया और ये गया तो आंसर कितना बना, इसके साथ 0, इसके साथ -6, 0 -6 तो आंसर कितना आया हमारे पास -6। क्लियर। अब क्या फाइंड करेंगे, दूसरा कोफैक्टर 2 1 का कोफैक्टर कैसे फाइंड होगा हमारे पास, a21 -1 की पावर कितना बनेगा 3। ठीक है। अब 2 1 कौन सा है, ये वाला। अब इसे कवर करेंगे, इसे खत्म कर दो। कवरिंग कैसे करें, इसकी। क्लियर। अब इसके साथ मल्टीप्लाई 0, अब इसके साथ -10। क्लियर। 0 -10 तो क्या बना हमारे पास पॉजिटिव के 10 क्योंकि दोनों माइनस और माइनस मिलके क्या बनेगा हमारे पास प्लस। तो अब चलते हैं a22 पर। -1 की पावर कितना बना 4। क्लियर। 2 2 कौन सा है हमारा 2 2, ये वाला। अब इसकी कवरिंग स्टार्ट करेंगे, ये गया 0 प्लस के 6 तो क्या बना 0 प्लस के 6 तो आंसर कितना आया हमारे पास ओनली 6, पॉजिटिव 6। अब a23 -1 की पावर कितना बनेगा 5। 2 3 कौन सा है हमारे पास, ये वाला। अब इसकी कवरिंग स्टार्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा -15 और प्लस के 3, -15 और प्लस के 3 तो -15 और 3 -12 बट यहां भी माइनस है तो कितना बना पॉजिटिव के 12। फिर से 3 1 -1 की पावर कितना बना 4। क्लियर। अब 3 1 ये वाला है, इसे खत्म करेंगे। अब इसे कवर किया, बचा क्या 1 और माइनस प्लस के 4, 1 प्लस के 4 तो कितना आया हमारे पास पॉजिटिव के 5। अब 3 2 फाइंड करेंगे, -1 की पावर 5 दोनों को प्लस किया तो यहाँ 5 लिखा जाएगा 3 2 ये वाला है। अब इसे कवर किया, बचा क्या हमारे पास -3 और 0, -3 और 0 टोटल मिला के हमारे पास पॉजिटिव 3 बनेगा क्योंकि ये वाला माइनस भी इसके साथ ही जाएगा। क्लियर। अब a33 -1 की पावर 6 3 3 को कवर करना है, ये वाला
अब इसे कवर किया, इसे कवर किया, कितना बना 6 माइनस 0, 6 माइनस 0, तो टोटल मिला के आंसर हमारे पास पॉजिटिव के 6 आया। अगर किसी स्टूडेंट को कोफैक्टर्स नहीं निकालने आते तो हमारी 4.4 पे जाएं, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोफैक्टर कैसे निकलते हैं। ठीक है, अब इन सारे कोफैक्टर को अपनी अपनी पोजीशन पे सेट कर दो मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स कैसे बनेगी हमारी, -5 -3 -6, -5 -3 माइनस के 6, फिर से 10 6 12, 10 6 और 12, उसके बाद 5 3 6, 5 3 और 6। अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद इसका क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इरेज करेंगे हम इसे। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि उस जो हमने कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाई है उसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज होंगे। करेंगे रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज, -5 -3 -6, 10 6 12, 6 है ये हमारा 6, तो यहाँ 5 3 6। अब एडजॉइंट ए आ गया हमारे पास। एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई किससे करनी है, बी के साथ करेंगे। बी कहाँ है हमारा, एडजॉइंट ए डॉट बी। अब एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया, ये वाला -5 -3 -6, 10 6 12। अब 5 3 6 मल्टीप्लाई किससे करनी है, 5 3 6 मल्टीप्लाई बी के साथ। बी कौन सा है, 2 -1 3, 2 -1 और 3 आपस में मल्टीप्लाई करते चलेंगे। इस क्वेश्चन को इरेज। अब एडजॉइंट ए की बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कैसे करेंगे, इसके साथ -10, फिर इसके साथ ये भी -10, फिर से +15। क्लियर यहां तक। अब सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, -3 की 2 के साथ करी तो -6 आएगा, 6 और -6 और ये +9। क्लियर यहां तक। फिर लास्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ कितना बनेगा, -12, देन अगेन -12, यहाँ पे कितना बनेगा, +18। अब कैलकुलेशन करेंगे, -10 -10 -20 और +15, तो कितना बना, -5, -6 -6 -12, +9 दैट मीन्स -3। अब -12 -24 बनेगा और +18 है दैट मीन्स -6। ये क्या आ रहा है, मैट्रिक्स हमारी नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। अगर ये एडजॉइंट ऑफ ए और बी की मल्टीप्लाई नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, क्या लिखा है, एडजॉइंट ऑफ ए और बी की मल्टीप्लाई नॉट इक्वल टू 0 आए, तो अब सोल्यूशन क्या बनता है, सोल्यूशन डजंट एग्जिस्ट। क्या लिखा जाएगा, सोल्यूशन क्या लिखा जाएगा, सोल्यूशन डजंट एग्जिस्ट। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। क्लियर यहां तक, ओके। ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देखने में टफ लग रहे हैं, सुनने में टफ लग रहे हैं, एक बार वीडियो को बहुत अच्छे से देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।